एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ में वुमेन्स से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वुमेन्स काम करती हैं उनकी प्रॉब्लम को बताया गया है कि वो 95% जो वुमेन्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं वो लैक ऑफ एफोर्डेबल सर्विस है उनके पास। ठीक है, एक तो वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, गवर्नमेंट की किस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट उठा सकती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में रहती हैं। ठीक है, हाँ, इसका बेनिफिट वो लोग उठाते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट सेक्टर में होने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में होने पे जैसे कोई वुमेन है वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो गवर्नमेंट ने उनके लिए 26 वीक का उनको क्या दिया है, प्रेग्नेंट हॉलीडे दिया है। ठीक है, 26 वीक मतलब मे बी 6 मंथ्स का टाइम पीरियड उनको रिलैक्सेशन टाइम पीरियड मिल जाता है। ठीक है, उसमें उनको सैलरी मिलती रहती है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है। ठीक है, ये तो बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अनऑर्गेनाइज में प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने का ये बेनिफिट है लेडी को। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा हॉलीडे, सबसे ज़्यादा हॉलीडे है। ठीक है, फॉरेन में कंट्री है जिसमें इससे ज़्यादा हॉलीडे मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट, लेकिन अनऑर्गेनाइज होने में काफ़ी नुकसान है। 95% ऐसी वुमेन्स हैं इंडिया में जिनको अपने बारे में आइडिया ही नहीं है। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में आइडिया नहीं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है। ठीक है, अच्छा, एक गवर्नमेंट क्या है स्कीम प्रोवाइड करती हैं प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब आया था 2013 में, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि 6,000 मोर देन 6,000 रुपीज़ कैश अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो भी वुमेन प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, प्रेग्नेंट होगी या लैक्टेटिंग मदर होगी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम रही है कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बाद में लिमिट कर दिया है और ये स्कीम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर में आ गया है और इस स्कीम में जो 6,000 रुपीज़ था उसको 5,000 रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, लिखा भी है यहाँ, दिस पर्पज द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लिमिट्स द बेनिफिट टू द फर्स्ट, और उसमें क्या कर दिया है कि केवल फर्स्ट बर्थ, ओनली फर्स्ट लाइव बर्थ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट बर्थ पे ही ये मनी मिलेगा। पहले 6,000 रुपये मिल रहे थे, अब केवल एक ही पहला बच्चा हो गया, पहला लाइव बर्थ हो गया तो ही मिलेगा, उसके बाद से तो गवर्नमेंट ये देगी ही नहीं। ठीक है, आपको पता है तभी, नहीं पता है तब तो बात ही खत्म है। ठीक है, इस तरह से कई स्टेट में अलग अलग है। ये तो सेंट्रल की स्कीम है और कई स्टेट अलग अलग अपनी स्कीम चलाती है। जैसे स्टेट ऑफ तमिलनाडु अपनी चलाती है मुत्तु लक्ष्मी मैटरनल बेनिफिट। ठीक है, राजस्थान इंदिरा गांधी मैटरनल न्यूट्रिशन स्कीम चलाती है, उड़ीसा ममता स्कीम चलाती है, गुजरात कस्तूरबा पोषण सहाय योजना चलाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ चलाती है कौशल्य मातृ बेनिफिट स्कीम। ठीक है, तो इस तरह से कई स्टेट हैं, अपनी अलग अलग स्टेट भी चलाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इस पर पैसे खर्च करती है। जैसे सेंट्रल यहाँ पे फर्स्ट लाइव बर्थ पे देती है ना, तमिलनाडु स्टेट यहाँ पे 18,000 रुपीज़ खर्च करती है और 2 लाइव बर्थ पे खर्च करती है। ठीक है, एम्बिशियस स्कीम ऑफरिंग 18,000 इन कैश, एक तो पहली बात कैश में देती है, काइंड ऑफ द 2 लाइव बर्थ। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें वुमेन्स बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हैं, तो उनको वर्क करना बहुत ज़रूरी है, उनको लिटरेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उनको लिटरेट होने से ज़्यादा उनके हस्बैंड को लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, उनका इन्वायरमेंट लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, वो जिस सराउंडिंग में रह रही है उनका लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं, जिस वर्क फोर्स में रह रही हैं, जहाँ पे जो उनका मालिक है उनको लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, वो बताए उनको कई चीज़ें। ठीक है, मैटरनल बेनिफिट के बारे में बताएं, जो उनके साथ चाइल्ड हैं उनके बारे में बताएं कि चाइल्ड को भी वो कहीं पे सेफ रख सकती हैं और अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेटेड कई और भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब रिपोर्ट तैयार की है कि इंडिया में अभी वुमेन्स बहुत पीछे हैं। ठीक है।